नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपनो राजस्थान। दोस्तों, अंता विधानसभा में सियासत की हलचल बढ़ गई है। उपचुनाव के साथ माहौल पूरा चुनावी हो गया है। यहाँ सिर्फ सीट जीतने की बात नहीं, नेताओं की छवि भी दांव पर है। जनता हर कदम देख रही है और हर वोट की अहमियत अब बढ़ती जा रही है। यहाँ एक तरफ है कांग्रेस और बीजेपी, वहीं चुनाव को त्रिकोणीय बनाने वाले निर्दलीय नरेश मीणा। मुकाबला अब गंभीर होता जा रहा है। वहीं 15 अक्टूबर को प्रमोद जैन भाया की नामांकन रैली थी, जिसमें कांग्रेस के सभी नेता मौजूद थे। तभी देखा गया कि रैली की सभा में सचिन पायलट आते हैं और देखते ही देखते जनता की भीड़ बढ़ गई। मतलब उनके आते ही जनता की संख्या बढ़ गई, यानी कि कांग्रेस की गुटबाजी अब इस मोड़ पर आ गई है कि सामने से पार्टी एक और मन में मतभेद। उसी दौरान सचिन पायलट ने मंच पर अपना भाषण दिया। उन्होंने भाषण में जनता को स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि प्रमोद जैन भाया की टिकट रंधावा और डोटासरा ने दिलवाई है, मैंने नहीं। उनकी ये बात सुनते ही जनता ये समझ गई कि पायलट की इसमें कोई भूमिका नहीं है। धीरे धीरे जनता की संख्या कम होती गई और जाते जाते पायलट और जनता ने ये संकेत दे दिया कि भाया के लिए अंता की राह अब आसान नहीं। सामने से तो पायलट भाया के समर्थन में है, परंतु मन से पायलट ये नहीं चाहते कि भाया जीते। आप सभी को बता दें कि सभी का ये कहना है कि प्रमोद जैन भाया के पास बहुत पैसा है, पर उन्हें ये बता दें कि राजनीति सिर्फ पैसों से नहीं होती। जनता का सपोर्ट एक नेता के लिए बहुत जरूरी होता है। और देखा जाए तो नामांकन सभा में जनता की भीड़ सचिन पायलट के पीछे थी। भाया चाहता तो पैसों से भीड़ भी खरीद सकता था, पर अंता की जनता पैसों से नहीं चलती। सचिन पायलट की सभा से आते ही अंता की जनता ने रवानगी ले ली। तभी कांग्रेस के नेता पीछे से आवाज लगाते हुए भीड़ को रुकाते नजर आए। तो इन सब से ये साफ दिखता है कि सचिन पायलट सामने से प्रमोद जैन भाया के समर्थन में है, पर असल में वो नहीं चाहते कि प्रमोद जैन भाया अंता पर राज करें। अब अंता विधानसभा में ये मुकाबला सिर्फ सीट जीतने का नहीं, बल्कि जनता की जागरूकता, नेताओं की सच्चाई और सियासी रणनीति की परीक्षा बन चुका है। अब देखना होगा कि जनता किसे चुनती है और कौन बनेगा अंता का सच्चा विजयी।